हालात तो अब ये आ गए हैं कि अब यूएई ने ओपेक से भी अलग होने का फैसला कर लिया। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये ओपेक आखिरकार है क्या चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये समझें कि ये ऑयल का दुनिया में बहुत बड़ा माफिया है जो कि ऑयल कंट्रोल करता है। अब आपको पता है दुनिया में हर चीज़ आजकल का जो मॉडर्न दौर है, चाहे वो जहाज़ हों, आप के चेहरे पे लगाने वाली वैजलीन हो, या चाहे आप घर पे जो शॉपर इस्तेमाल करते हो, वो सब कुछ घूम फिर के कहीं ना कहीं जो है ऑयल से जुड़ा हुआ है। अब जो 1960s में कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इस ऑयल को कंट्रोल करेंगे, यानी कि अगर हम इसकी सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं तो हम इसकी प्राइस दुनिया में क्या चल रही है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब जैसे रिसेंटली आपने ईरान की एग्जांपल दे लिया होगी, जैसे ही उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज की तो दुनिया में ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई। ओपेक का भी यही मकसद था कि जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करें और ज़्यादा ऑयल ना निकालें ताकि ऑयल की प्राइसेस हाई रहें और अच्छा मुनाफा कमाएं। ये सॉर्ट ऑफ एक गैंग थी, ठीक है ना। इसमें मजीद कंट्रीज़ भी शामिल होते गए, जैसे कि रशिया शामिल हो गया और मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीज जो है ना वो मजीद आते गए ना। अब टेक्निकली ओपेक प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ओपेक है। ये टेक्निकली सब कुछ सिंपल जुबान में बात की जाए तो ऑयल कार्टेल या ऑयल माफिया जो दुनिया में ऑयल की प्राइस कंट्रोल करता है, सादा जुबान में, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि यूएई आखिरकार अचानक से ओपेक से क्यों अलग हो रहा है। इसकी वजह ये कि जो ओपेक है ना वो रिस्ट्रिक्ट करता है किसी कंट्री को कि वो कितना ऑयल ज़मीन से निकाल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि टेक्निकली अगर ज़्यादा एक बंदा भी निकालना शुरू करेगा तो होगा क्या कि उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी जब सप्लाई बढ़ जाएगी। अब यूएई की ईरान ने सही बजा दी है, ठीक है। उसके ऊपर हर किस्म की जो है ना करेंसी क्राइसिस आए हैं। आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी कि भाई जो है ना वो करेंसी स्वैप की बातें हो रही हैं कि भाई हमसे धर्म ले लो और डॉलर हमें दे दो, क्योंकि सही शिद्दत किस्म के ना पैसों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं यूएई के अंदर। अब सिचुएशन क्या है कि यूएई, क्योंकि उनके ऊपर माली हालात ख़राब हुए हैं तो वो चाहता है कि वो ज़्यादा ऑयल बनाए और ओपेक में रहते हुए वो ये नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो ओपेक को छोड़ देंगे। और जब ये कार्टेल या गैंग टूटना स्टार्ट होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, दुनिया में ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी और उससे जो ये माफिया ने ऑयल पे कंट्रोल रखा हुआ था ये कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन